म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड। अब इन दो सोलेनॉइड को कोएक्सियल सोलेनॉइड्स बोला है, क्योंकि एक ही एक्सिस पर हमने दोनों सोलेनॉइड को रैप किया हुआ है ना, एक ही मटेरियल है हमारे पास, उसी पर हमने दोनों सोलेनॉइड को रैप किया हुआ है। तो अब हम मान रहे हैं कि ये दो अलग अलग कलर से बना है, मतलब एक डार्क बनाइए, हाँ एक डार्क बनाइए और एक लाइट बनाइए, दो अलग अलग कॉइल है। डार्क वाली से मैंने माना कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डार्क वाली सोलेनॉइड है, इसमें से करंट फ्लो होगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगी, मान लिया B1, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्रोड्यूस हुई फर्स्ट वाली कॉइल की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंड वाली कॉइल में फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें इन दो सोलेनॉइड के लिए बताया था कि अगर मैंने इससे कुछ I1 करंट पास कराया तो इसमें कुछ B1 फील्ड इंट्रोड्यूस होगी, कुछ B1, और इस B1 की वजह से इसमें कुछ phi2 फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स हमें किसका लेना है, सेकंड कॉइल का, और B1 हमें किसका लेना है, फर्स्ट कॉइल का। करंट भी किसका लेना है, फर्स्ट कॉइल का। तो बस ये समझ में आना चाहिए। अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं B1, ठीक है। फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो B1 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई भी फर्स्ट वाले का होगा I1, म्यू नॉट, ये जो स्मॉल n है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है हमारे पास। तो n जो है ये फर्स्ट वाली का है, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो n भी फर्स्ट का, तो n1, ठीक है। तो स्मॉल n की जगह हम लिख सकते हैं n1 अपॉन l इंटू I1, ठीक है। अब हम निकालेंगे फाई, B1 हमारे पास ये आ गया। अब फाई, अब फ्लक्स तो सेकेंड वाली में इंट्रोड्यूस होगा तो phi2 निकालना है हमें। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, NBA cos थीटा। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो सेकंड वाली के लेंगे, क्योंकि सेकंड वाली में फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो N2। पर मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, फर्स्ट वाले का, वेरी गुड, B1, और एरिया और cos थीटा, ठीक है। अब थीटा कितना होगा, 0। हाँ ये जो एरिया है, सरफेस एरिया, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा हमारे पास सरफेस के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड भी तो यूं ही जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी इधर ही है, तो इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो थीटा हम लिख देंगे 0 डिग्री, तो N2 B1 A cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होता है 1, तो N2 B1 A। अब B1 हम निकाल चुके हैं, तो इस B1 की जगह हम ये रख सकते हैं, तो N2 B1 की जगह मैं ये पूरा रख रही हूँ, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू A रख दिया, phi2। अच्छा, मैंने phi2 का फॉर्मूला बताया था तुमको, phi2 इज इक्वल्स टू MI1, याद है कि इस पे जो फ्लक्स होता है वो दूसरी वाली कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के ये कांस्टेंट लगाया था म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो phi2 क्या है, MI1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो phi2 है इसकी जगह MI1 लिख सकते हैं, तो इस phi2 की जगह लिख रही हूँ मैं MI1, बाकी सेम टू सेम जो ये लिखा है उसको लिख रहे हैं हम। थोड़ा मैं अरेंज करके लिख रही हूँ, म्यू1 पहले लिख रही हूँ, फिर N1 N2, फिर I1, फिर A, म्यू नॉट N1 N2, फिर I1 लिख रही हूँ, फिर A, और नीचे है हमारे पास L। अब यहाँ भी I1 है, यहाँ भी I1 है, तो इस I1 से ये I1 कट गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। इसमें N2 N1 A अपॉन L, ये हमारा फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का।